हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डा गोड़जी, झुंझुनू, और एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आपके सामने हाजिर हूँ। तो हम पढ़ रहे थे प्रजनन में या संकरण द्वारा प्रजनन तकनीक, ठीक है ना। और उसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था क्या, वंशावली विधि पढ़ चुके थे हम। अब हम बात करते हैं साहब, नेक्स्ट क्या है हमारी वल्क मेथड, या इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंज विधि। क्या कहते हैं, पुंज विधि या समूह कह सकते हैं। और इसकी खोज 1908 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था निल्सन एले। क्या था, निल्सन एले। इन्होंने सबसे पहले इस विधि का उपयोग किया था। और इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, देखो कि इस विधि के अंतर्गत हम कोई भी F2 पीढ़ी और F2 पीढ़ी के बाद के जो भी कोई पादप हैं या कोई भी किस्म है या कोई भी फसल, और उसके विमोचित किए गए बीजों को एक समूह में लेते हैं और एक पुंज में उनको उगाया जाता है, और एक पुंज में ही उनसे उत्कृष्ट संततियों का सिलेक्शन किया जाता है, और उत्कृष्ट संततियों का सिलेक्शन करने के बाद एक नई किस्म का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, पुंज विधि की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि सब पुंज विधि के अंदर मान लो हमने कोई किस्म बनानी है, अब उस किस्म को हम कैसे प्राप्त करेंगे। मान लो मैं ही वैज्ञानिक हूं, मान लो हूं नहीं, ठीक है ना। तो मान लो मैं वैज्ञानिक हूं, अब मेरे को कोई नई किस्म बनानी है। अब उस किस्म में मैं क्या क्या करूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा कि मेरे को वांछित लक्षणों वाले दो जनक, यानी जो लक्षण मैं चाहता हूं उन लक्षणों युक्त तो दो जनक चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मेरे को वांछित लक्षण, जिससे मैं जो लक्षण मैं नई किस्म में चाहता हूं उनसे युक्त दो, एक मादा और एक नर पादप का चयन करता हूं। ठीक है, यानी हमने क्या किया साहब, पेरेंट्स पहली साल में प्रथम वर्ष में पेरेंट P1 एंड पेरेंट P2 का चुनाव किया, सिलेक्शन किया, और इन चुने गए जनकों के मध्य मैंने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। अब तुम्हें पता है कि जब P1 एवं P2 P1 एवं P2 जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो उनसे क्या होगा साहब, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। ये नहीं अपने, यानी अगली साल सेकंड ईयर में हमने क्या प्राप्त हो गई साहब, F1 पीढ़ी प्राप्त कर ली, हो गई। अब सुनो, F1 पीढ़ी में फिर हम क्या करेंगे कि F1 पीढ़ी में जो पौधे हमें प्राप्त हुए उन पौधों को समुचित दूरी पर, देखो मान लो F1 पीढ़ी में हमने पौधे प्राप्त हुए, उनको हमने क्या किया, एक को यहाँ लगाया, यहाँ इनके मध्य विशेष क्या रखते हैं, हम दूरी रखते हैं साहब, ठीक है ना। और विशेष दूरी रखते हुए इनको क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, लगा दिया। अब तुम्हें पता है F1 को हमने विशेष दूरी पर लगाया, अब इनसे हमें क्या प्राप्त करनी है, अगले साल F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है। इसका मतलब इनके मध्य क्रॉस कराया हमें F2। अब इसमें जो फसल है उसके बीज हैं उनको हम पूरे ऐसा नहीं करते, एक एक पादप का अलग अलग करते हैं, बल्कि सभी पादपों के बीजों को एक समूह में इकट्ठा कर लेते हैं, और एक समूह में इकट्ठा करके हमने क्या प्राप्त कर ली साहब, F2 पीढ़ी। देखो ये हमारी F1 से कौन सी, F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई, ठीक है ना। उसके बाद तृतीय वर्ष, तीसरी वर्ष में हमने जो F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए उनको हम क्या करेंगे कि व्यापारिक बड़े लेवल पर उगाते हैं साहब। देखो हमने क्या किया, F1 पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए उनको समूह में लिया और इनको एक बड़े स्तर पर हमने क्या किया, उगा दिया साहब, बड़े पैमाने पर हम इसको उगाते हैं, उगाए। उसके बाद देखो कि इन बीजों का हमने बड़े स्तर पर उगाया, अब इनकी कटाई और मंडाई जो की जाती है ना वो भी एक साथ ही, यानी हमने इनको काटा, फसल को एक साथ रखा, उसके बाद उस फसल से हमने बीज प्राप्त किए, उन बीजों को भी हम अलग अलग नहीं करते बल्कि एक साथ एक पुंज में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कर लिया, अब देखो क्या करेंगे हम कि ये हमने तीसरी साल में किया F2 पीढ़ी। अब हम क्या करते हैं कि F2 पीढ़ी से हमें क्या प्राप्त करनी है, F3। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, F3 पीढ़ी प्राप्त होगी चौथे वर्ष में। तो चौथे वर्ष से लेकर
7वें वर्ष तक, यानी F3 पीढ़ी से लेकर F6 पीढ़ी तक हम क्या करेंगे, सेम F2 की क्रियाएं रिपीट करते चले जाते हैं। यानी चौथी साल से लेकर 7वीं साल तक या F3 से लेकर F6 तक F2 की क्रिया रिपीट की। अब F2 की क्रिया क्या थी कि हमने फसल ली, उसको समुचित दूरी पर एक व्यापारिक स्तर पर उगाया और उगाने के बाद क्या किया, कटाई और मंडाई भी पुंज में कर ली, फिर उगाया, फिर कटाई मंडाई समूह में की, फिर उगाया, फिर, यानी ऐसा हम कब तक करते हैं, जब तक हमें F6 पीढ़ी प्राप्त नहीं हो जाती। या हम कब तक करते हैं, 7वें वर्ष तक। 7वें वर्ष में हमें F6 पीढ़ी प्राप्त हुई। अब इस F6 पीढ़ी से हमें कौन सी F7 पीढ़ी प्राप्त करनी है, ठीक है, ठीक। तो हमने क्या किया, वही काम करते हैं कि F6 पीढ़ी में जो पौधे थे उनको हमने एक लेवल पर उगाया और उगाकर हमने क्या किया साहब, समूह में काटा और समूह में ही उनसे बीज प्राप्त कर लिए। F7 पीढ़ी प्राप्त की, 8वां वर्ष कंप्लीट। अब सुनो, F7 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनसे हमें F8 पीढ़ी प्राप्त करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो व्यापारिक स्तर पर हमने बीज प्राप्त किए थे उनमें से लगभग कितने, 30 से 35 हजार पौधे हम क्या करते हैं, एक समुचित दूरी पर यहाँ लगाया, यहाँ 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 यहाँ, इस तरह से हमने लगभग 30-35 हजार पौधों को क्या किया भाई, उगा दिया, उगा लिया। अब सुनो, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन 30 से 35 हजार पौधों में से हम केवल 500 से लेकर 5000 तक बीज, जैसे हमें लगा इस पौधे में अच्छे लक्षण हैं, इस पौधे में अच्छे लक्षण हैं, इसमें हैं, इसमें हैं, इसमें हैं, इसमें हैं, इस तरह से इन 30-35 हजार पौधों में से हम केवल कितने, 500 से 5000 पौधों का सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके अच्छे लक्षणों के आधार पर कर लिया। देखो साहब, उसके बाद इन उन्नत लक्षण वाले पौधों को, जो हमने 500 से 5000 पौधे, मान लो हमने 5000 पौधे चयन कर लिए, अब इनको हम क्या करते हैं, चयन करके इनके बीज को इकट्ठा कर लेते हैं और इनके बीज को हम कैसे 9वीं वर्ष में, ठीक है ना, अब आ जाओ इधर, 9वीं वर्ष में F8 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए काम में ले लिया। और इस तरह से इन 5000 श्रेष्ठ लक्षण वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराकर हमने F8 पीढ़ी प्राप्त की 9वें वर्ष में कर ली। अब सुनिए साहब, इस F8 पीढ़ी के क्या करते हैं, उपयुक्त बीजों की एकल पादप संतति, यहां अब हम इनको ग्रुप में इकट्ठा नहीं करेंगे, एक एक पौधे के बीजों को अलग अलग इकट्ठा कर लेते हैं। मान लो हमने 100 पौधे लिए, उन 100 पौधे का प्रत्येक का, पहले पौधे का अलग बीज रखेंगे, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, प्रत्येक पौधे का बीज अलग अलग रख लिया, ठीक है। उसके बाद उसमें से भी हम ये छांटेंगे कि सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा पौधा प्रकट कर रहा था, और सबसे श्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधों को इस तरह से उनके श्रेष्ठ लक्षणों के आधार पर हमने एकल पादप संतति अलग अलग कर ली, यानी एक एक पादप का बीज अलग अलग करके रख लिया, उनको उगाया। उगाने के बाद हमने क्या, F8 से F9 पीढ़ी प्राप्त की सब 10वें वर्ष में, ठीक है। अब सुनो, 10वें वर्ष में जब F9 पीढ़ी प्राप्त हो गई हमें, भाई हमने यहाँ तो हर पौधे का बीज अलग लिया था, अच्छे लक्षणों के आधार पर लिया था। अब F9 पीढ़ी के पौधों के साथ क्या करते हैं, क्या चयनित संतति, क्योंकि हमने 35,000 पौधों में से मात्र 5,000 पौधे चुने, उनमें से भी कुछ सेलेक्टेड पौधे चुने, तो वो चयनित संतति हो गई। इन चयनित संततियों को हम प्राथमिक, अब हम इनका प्राइमरी टेस्ट करते हैं कि जिस लक्षण के लिए हमने इस प्लांट को लिया था, क्या वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसका मतलब हमने प्राइमरी टेस्ट कर लिया। अब प्राइमरी टेस्ट किया, उस प्राइमरी टेस्ट में मान लो हमने 5000 पौधे लिए थे, उनमें से केवल 3000 पौधे उस टेस्ट को पास कर पाए और 2000 पौधे थे वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाए, तो ये तो अलग हो गए साहब, कंपटीशन से बाहर। अब हमारे पास केवल ये 3000 पौधे बचे हुए हैं। ये उन्नत किस्म, इन 3000 पौधों को हम उन्नत किस्म के मानक के रूप में रख लेते हैं कि सर इससे हमें हम जो चाहते हैं वो किस्म प्राप्त हो सकती है, और इनके मध्य क्रॉस कराकर अब हम क्या है, F9 से कौन सी, F10, और याद रखना 10 से
F10 से F12 या 11वें वर्ष से 13वें वर्ष तक सेम वही क्रिया करते हैं। सबसे पहले हमने उन 3000 पौधों को लगाया, उनमें से भी सबसे उत्तम अच्छे लक्षण वाले, मान लो इन 3000 में से मात्र 1000 पौधे ही ऐसे थे जो अच्छे लक्षण, इसका मतलब 2000 तो पहले ही अलग हट गए थे, और यहाँ से 3000 में से भी 1000 पौधे थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लक्षण वाले थे। इसका मतलब 2000 पौधे यहाँ फिर कंपटीशन से हंस गए। अब हमारे पास केवल क्या है, 1000 पौधे बचे। ये भी कैसे थे, एकदम टॉप मोस्ट पौधे थे। इनको हम फिर क्या करते हैं, टेस्ट में शामिल करते हैं। टेस्ट में शामिल किया लगातार 2-3 साल तक। 2-3 साल तक टेस्ट करने पर पता चला कि हर साल उन पौधों में वो लक्षण प्रकट हो रहे थे जो लक्षण हम चाहते थे। इसका मतलब हमारा लास्ट में टेस्ट सफल हो गया, सारे पौधे वो सेम लक्षण प्रकट कर रहे थे। इसका मतलब उन पौधों में वो लक्षण हैं। अब हम क्या करेंगे, 14वें वर्ष जो पौधे हमने 30-35 हजार से स्टार्ट किया था, लास्ट में 1000 पर आकर गाड़ी रुक गई, और इन 1000 पौधों को फिर हम एक विस्तृत लेवल पर एक विशेष लैब के अंतर्गत जो फील्ड तैयार किया हुआ होता है वैज्ञानिकों का, जो रिसर्चर होते हैं उनका, वो क्या करते हैं साहब, इस बीज का गुणन करते हैं, यानी इसके बीज की मात्रा बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद उसको एक कोई नाम दूंगा, और नाम देने के बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे साहब कि इस प्रकार की जलवायु में ये बीज है, इस तरह के लक्षण प्रकट करेगा, रोग प्रतिरोधी हो सकता है, कीट प्रतिरोधी हो सकता है, अधिक उत्पादकता वाला हो सकता है, अधिक लंबाई वाला हो सकता है, अधिक फल देने वाला, कोई भी लक्षण वाली वो किस्म हो सकती है। ठीक है, और इस तरह से एक नई किस्म का विमोचन कर दिया साहब हमने, किसके द्वारा, संकरण के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने अगला टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।